is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करना डकर, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग रोज पक्षी देखते हैं और उन पक्षियों को देखने के बाद क्या हम सीख सकते हैं। हमने आपको एक बात बताई कल, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य अपने हर एक अनुभूति से सीखना। एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ और मुझे गारंटी है आप कभी नहीं करोगे, कितना कॉन्फिडेंस है देखो, करोगे नहीं आप, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। एक बढ़िया कॉपी बनाओ, उस कॉपी का नाम लिख दो, आज मैंने क्या सीखा, और रोज एक दिन में एक तो अच्छी बात सीख सकता है आदमी। रोज एक बात सीखो, एक साल में आप 365 बातें सीखोगे, और इतना सीखने के बाद भी यदि दुखी रहोगे तो भगवान की गलती है, उसने हमको आदमी बनाया। तो हम देखते हैं पक्षी, तो क्या सीख सकते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते बढ़िया इसलिए है कि उनके दोनों पंख जो है एकदम एग्जैक्टली होते हैं, उतनी ही शक्ति दोनों पंखों में है। अब कल्पना करो, कोई ऐसा पक्षी है जिसका एक पंख एकदम लूला टूटा हुआ है, दूसरा तगड़ा है, तो ऐसा पक्षी उड़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा, वही की वही घूमता रहेगा। यदि ये बात समझ में आ गई तो हमारे जीवन के दो पंख है, एक है ज्ञान, दूसरा है कर्म, और ये दोनों पंखों में समानता होना आवश्यक है। केवल कर्म 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 करते रहेंगे तो हमारी स्थिति उस पक्षी की जैसी होगी कि जो वही की वही घूम रहा है। आप देखो, ये जितने कर्मकांडी होते हैं, समाज सेवा करने वाले होते हैं, उनके दिमाग में उसके सिवा कुछ आता ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं क्या। देखो, और फिर जैसे हमारे बम्बई में चले जाइए आप, वहाँ गणेश उत्सव होता है, गणेश जी की सार्वजनिक पूजा होती है, तो उसके लिए अनेक जगहों में छोटे छोटे मंडल बने हुए हैं, और फिर वो करते क्या है, वहाँ जा कर के पैसा इकट्ठा कर देंगे कि हम गणेश पूजा कर रहे हैं, हमको पैसा दो पैसा दो, और पैसा आने के बाद फिर क्या वो उससे भगवान की पूजा करते हैं? नहीं, वो तो अपने खाने पीने के लिए लगाते हैं। और एक बार आदमी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, फिर उसको उसकी एक खुमारी चढ़ती है और फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। देखो कितना आवश्यक है ये सब समझना। देखो, ये हमको ही समझना है, हमको कोई नहीं समझा सकता। इसीलिए यह जो उनको बंद करा दो, उनको आता नहीं होगा, इनका मुंह भी बंद करा दो।
फोन को ऑफ कर दो, फोन को ऑफ कर दो। बंद कर दिया ना? हाँ। तो ये दो पंख जो है, कर्म और ज्ञान, इनका संतुलन होना चाहिए। अब सवाल ये है, हम कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं या अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करते हैं? इधर चिंतन करो। तो हम यदि कुछ पाने के लिए कर्म करेंगे तो उसमें अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी होंगे। हर प्राप्ति अच्छे कर्मों से ही नहीं होती। किसी को धोखा दे दिया, किसी को मारा और खूब फायदा हो गया। देखो, तो ये जो कर्म 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 है ना, इसका तात्पर्य ये है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म का तात्पर्य हमारा अंतःकरण शुद्ध होवे। और अंतःकरण की शुद्धि माने क्या? राग द्वेष के ऊपर उठना। हम जो भी करते हैं उसके पीछे प्रेरणा किसकी है? तो हमको पता चलेगा, जो हमको अच्छा लगता है वो हम करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं करते। लेकिन जो अच्छा लगता है वो अच्छा होना जरूरी नहीं, जो अच्छा नहीं लगता वो अच्छा होना जरूरी है। देखो कितनी सिंपल बात है। इसीलिए हमने जब दूसरे अध्याय में देखा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते का तात्पर्य है कि हम जो जो हमारे कर्तव्य करें ताकि अंतःकरण में ग्लानि ना हो कि यार मैंने ऐसा करना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य क्या है? यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया काफी हद तक, तो हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घरों में, कई घरों में होता है, भगवान का मंदिर इंदिर सब होता है, वहाँ दीप स्तंभ भी होता है कि पीतल का बना हुआ इत्यादि, और फिर उसमें रोज दीपक जलाते हैं। लेकिन वो जो दीपक का स्तंभ जो है, जिसको जो भी कहते हैं आप, वो इतना काला कलूटा होता है, कभी उसको साफ करते ही नहीं। एक बार हम किसी के घर गए थे और स्वामी जी भगवान का नमस्कार करिए, हम गए, नमस्कार किया और हम बैठ गए। हमने कहा आपके पास ये है क्या पीताम्बरी? बोले किस लिए? बोले मुझे मेरे यहाँ चंदन लगाना है पीताम्बरी का। अब वो बेचारी कंफ्यूज हो गई। तो पीताम्बरी आने के बाद मैंने वो उसमें से जो बाती जल रही थी उसको दूसरी जगह रख दिया और बैठ करके उसको पूरा साफ किया। स्वामी जी आपने ऐसा क्यों किया? हमने कहा भगवान ने मुझे कहा इसको शर्म नहीं, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, तुम बाबा जी हो। तो मैंने शर्म से उसको साफ किया। ध्यान से सुनना, महत्व की बात है। उस पीतल के खंबे का सौंदर्य बाहर से आया क्या? अंदर से ही था। बाहर से उस पर ऑक्साइड इकट्ठा हो गया और उसके कारण वो ढक गया था। इसी प्रकार से एक कर्म कर्म कर्म, इसके कारण अपना जो आनंद स्वरूप है वो ढक गया है। देखो, तो जो हमने लगा करके पीताम्बरी उसको साफ किया, तो हमने उसको चमकाया नहीं, गंदगी को हटाया। इसी प्रकार से कर्म के द्वारा यह राग द्वेष की जो गंदगी है वो यदि हट गई है तो तत्व जिज्ञासा प्रकट हो ही जाती है। यू कैन नॉट स्टॉप इट। देखो, और जब तत्व जिज्ञासा प्रवेश होगी तब हमने तीसरे अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय में प्रवेश किया है। हम आपको हर एक अध्याय का एक एक श्लोक सैंपल दे रहे हैं, फिर आप नित्य निरंतर इसका अध्ययन करो, पूरी भगवत गीता। हिंदी में है हमारे काफ़ी सत्संग, व्यावहारिक गीता हिंदी में है, यूट्यूब पे मिलेंगे, सुनो, जीवन में परिवर्तन आता है। उसमें भगवान चतुर्थ अध्याय में कर्म की बात बताते हैं और वहाँ बताते हैं कि
ये अनेक प्रकार के कर्म है। उसका सिद्धांत बताते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। माने हमारे सभी कर्मों में परमात्मा प्रकट हो, एक तात्पर्य है। ब्रह्मार्पणम, अर्पण माने चम्मच, जिस चम्मच से हम घी डालते हैं अग्नि में, वो चम्मच परमात्मा है, घी परमात्मा है, अग्नि परमात्मा है, डालने की क्रिया परमात्मा है, डालने वाला परमात्मा है, और मिलता परमात्मा ही है इससे। यह जो बुद्धि है, यह इस मंत्र का अर्थ है। अब सवाल ये आता है कि बाप रे, ये तो बड़ा कठिन है, इसके लिए क्या करें? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप ज्ञानी साधु संतों के पास जाओ, और फिर आपको वो, ध्यान से सुनना, फिर आपको वो अज्ञान का उपदेश करेंगे। हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये आपको खटकेगा, लेकिन भिन्न प्रकार से बता रहे हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ते, अब संस्कृत के व्याकरण की बात है, उसके बाद ते के बाद ज्ञानम में अवग्रह डाल करके अ हो जाता है, तो उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम, ज्ञान का उपदेश नहीं हो सकता। देखो, डॉक्टर लोग हमको दृष्टि नहीं देते, जो हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा है कैटरेक्टा, उसको हटाते, दृष्टि तो है ही। उपनिषद कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा वो है जो वाणी और मन का विषय नहीं है। देखो, यदि वो वाणी और मन का विषय नहीं है तो उसके बारे में क्या बोले? एक बात हम आपको बताते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि हमारा सत्संग कहीं पूरा हो गया और एक अम्मा आके मुझे मिली, बोले स्वामी जी, हमने कहा आज का ब्लफ सेशन कैसा रहा? बोले मुझे आपकी यही बात खटकती है, आपने इतना अच्छा बताया और आप कहते हैं ब्लफ सेशन। हमने कहा मैं तुमको सिद्ध करके दिखाऊं? बोले ये आपने भगवान की इतनी बातें बताई है, ये कैसी झूठ हो सकती है? हमने कहा चिंतन करो, सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन मात्र है। चिंतन करो, चिंता गायब। बोले इसमें क्या चिंतन करना है? हमने कहा देखो, उपनिषद कहता है कि परमात्मा या अपना स्वरूप यह वाणी और मन का विषय नहीं है। तो यदि हम परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो झूठ ही होगा ना। यदि वो वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, उसके बारे में हम कुछ भी बोल, झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये दुनिया, और दुनिया भी सच थोड़ी है, ये भी दिखती है, होती नहीं। जैसे किसी ने समझो ये कहा कि मैं गया था उधर से और आते आते बीच में वो मृग तृष्णा का जल दिखा, तो ये मृग जल को लेकर के बोतल में मैं आया हूं, इसका टेस्ट करना। तो हम क्या कहेंगे? क्या झूठ बोल रहे हैं यार, मृग तृष्णा का जल कभी इकट्ठा कर जा सकता है? माने अब दो सिद्धांत हो गए, भगवान के बारे में जो भी बोलो वो झूठ है, दुनिया के बारे में जो भी बोलो झूठ है। एक स्टेप और आगे चले जाओ। एक ने, छोटा बच्चा, हम बैठे थे, वो श्रीखंड हमको दिया था खाने के लिए, तो हमने थोड़ा लिया चम्मच में श्रीखंड, पहले उसको खिलाया। हमने कहा देखो, मैं खाने के पहले भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाता हूँ, वहाँ जो होगा उसको खिलाता हूँ, आज तू मेरा कन्हैया है। तो मैंने वो चम्मच लिया और उसको खिलाया श्रीखंड, उसने खा लिया। फिर मैंने वो चम्मच नीचे रख दिया, बोले आप, मैं बाद में खाऊंगा। फिर उसकी माँ ने मुझे दूसरा चम्मच दिया, तो वो कहता है दूसरा चम्मच क्यों दिया? बोले बेटा, ये तुमने मुंह में लिया था ना, वो झूठा हो गया था, अब फिर सीखो। जो वस्तु हमारे जिह्वा को स्पर्श करती है उसको झूठा कहते हैं ना।
अब किससे बोलते हो आप? चाहे भगवान के बारे में बोलो, झूठा है। चाहे दुनिया के बारे में बोलो, झूठा है। तो क्या करे? मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। चुप रहो। ये है परमात्मा। आपने कुछ नहीं किया, दान नहीं, धर्म नहीं, माला नहीं, पूजा नहीं, इस समय आपने दोनों, ज्ञान और कर्म दोनों का त्याग कर दिया। इसीलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी होते हैं वो आपको अज्ञान का उपदेश करते हैं, ज्ञान का उपदेश नहीं करते। पूरी भगवत गीता में आप पढ़ेंगे तो आखिरी में 18वें अध्याय में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, ठीक, कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, तुमने क्या एकाग्र चित्त से सुना कि नहीं सुना? और क्या तुम्हारा अज्ञान का मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ने ये नहीं पूछा क्या तुमको ज्ञान हो गया। कितनी महत्व की बात है। और अर्जुन ने भी ये नहीं कहा कि मुझे ज्ञान हो गया। सी, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, अब मुझे याद आ गया कि मैं यहां किस लिए हूं। सत्संग में जब जाते हैं ना तब हमको याद आता है आज तक जो हम जिए, क्या हमको प्राप्त हुआ जीवन में। देखो, वही तमाकू, वही चूना, रगड़े जा रहे, खा जा रहे, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ये मूवी वो मूवी, इसकी शादी उसकी शादी। अरे उसमें से उठो बाबा, उठो, बहुत हो गया। देखो, इतनी महत्व की बात है। जैसे अर्जुन को मोह हो गया था कि वो किस लिए गया था युद्ध के मैदान पर, तो भगवत गीता सुनने के बाद उसका जो मोह था, मोह क्या था? सूखा कचरा, गीला कचरा। सूखा कचरा माने राज्य, गीला कचरा माने रिश्तेदार। तो भगवान ने कहा कचरा हटाया कि नहीं? अर्जुन कहता है कचरा हटाया, अब मुझे याद आ गया मैं किस लिए आया हूं। इसी प्रकार से हमको भी याद रखना है हम इस मनुष्य देह में किस लिए आए हैं। वही सास, वही बहू, वही खाना, वही, दूसरा कुछ विषय है नहीं। देखो संतो, और हम भी जो जाते बाबा जी को नमस्कार करते हैं, किस लिए करते हैं? हाथ को साफ करने के लिए पोंछ लेते हैं। देखो, पंडित जी जब हमको नमस्कार करते हैं ना तो 4 बार हमारे पैर दबाते हैं। तो मैंने कहा कि धन्यवाद, आप मेरे गले को नमस्कार नहीं करते तो 4 बार दबा देते हैं। देखो संतो, तो तद विधि प्रणिपाते न। तो फिर हम जब जाते हैं सत्संग में, तो सत्संग में जाना माने क्या? प्रणिपात माने हम अपने जितनी चीजें हैं उसको बाहर रख दें। एक जगह में लिखा हुआ था कि अ, अपना अहंकार जूतों के साथ बाहर ही रखिए। देखो, तो यहां हम अब केवल साधक के रूप में आए हैं।
और दूसरी हमारी कोई पहचान नहीं। ऊंचा नीचा बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, अब केवल साधक है। और इसमें किस लिए आए हैं? आपको कुछ मिलेगा नहीं, स्पष्ट समझ लो। यदि हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि आने वाला ट्रैफिक समझदार होगा। ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता जो है वो हर हालत में बढ़िया रहेगी, ये उसका अर्थ है। इसी प्रकार से हम यदि सत्संग में आते हैं, भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में आने वाली घटनाओं में परिवर्तन होगा, ये इसका अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है हमारी उस समस्या को देखने की दृष्टि में परिवर्तन होगा और हमारी उस समस्या को निपटने की क्षमता बढ़ेगी। देखो महाराज, लेकिन हमारा विचार कैसा होता है, हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? किसने कहा था करने के लिए? भगवान ने कहा था। देखो, ये अपने दिमाग से हटा डालो संतो, कुछ मांगना मत भगवान से, उसको मालूम है हमारे लिए क्या आवश्यकता है। देखो, कौन सा पेड़ किस जमीन पर उगेगा इसका निर्णय पेड़ नहीं लेता, प्रकृति लेती है। इसी प्रकार से हमारा उद्धार किस परिस्थिति में होगा, किस स्थान में होगा, इसका निर्णय कन्हैयालाल करते हैं। लेकिन हम उनकी गलती सुधारते हैं। देखो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। इसीलिए देखो, अपने सपने भगवान है ना, वो हंसते रहते, आया मांगने वाला। देखो, इसीलिए तद विद्धि प्रणिपातेन, तद माने क्या? हम जाए, किस लिए जाए? अपने अज्ञान के कचरे को हटाने के लिए। जिसको जिसको हमने पकड़ के रखा है उसी को हटाना है। एक बार एक सज्जन थे और 4 जगह उनको जाना था। बम्बई से निकले अपने घर से, पहले गए दिल्ली में, 5 स्टार होटल में रहे और जैसे गए कमरे में और अपनी सूटकेस खोली, कुछ काम कपड़े लिया, जो भी करना था, तो फिर देखा कमरे में बहुत बदबू आ रही है। पता नहीं कैसे, ये लगते है 5 स्टार का कमरा है, कोई चूहा मरा है क्या, पता नहीं। हे राम, काम करके निकल गए। एक रात का सवाल था वहाँ से पहुंचे कलकत्ता, वहाँ भी वैसे ही 5 स्टार होटल में बदबू आ रही है। फिर वहाँ से पहुंचे चेन्नई, वहाँ भी वही हाल। क्या ये सभी 5 स्टार होटल में इतनी गंदगी होती है? फिर घर आए, आने के बाद अपने पत्नी को कहते, देखो ये 5 स्टार होटल बकवास होते। क्या? हर होटल में इतनी बदबू आती है। बोले कैसे हो सकता है ये? बोले देखो, मैं जाके आया, मुश्किल हो गई। बोले ठीक है, वहाँ मत जाना। फिर उसने खोला और वो मरा हुआ चूहा उसके सूटकेस में था। देखो, इसी प्रकार से गंदगी अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर परमात्मा है। देखो, तद विद्धि प्रणिपातेन, तो मोह को हटाने का पहला तरीका व्यक्ति के जीवन में नम्रता होनी चाहिए। प्रणिपात माने नम्रता। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे राम राम राम, मैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। और फिर हम प्रश्न क्या पूछते हैं? स्वामी जी, मेरी बहू ऐसी क्यों है, मेरी सास ऐसी क्यों है? हमारे ये प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्या पूछना है कि मेरा अंतःकरण नित्य निरंतर
शुद्ध और पवित्र कैसा रह सकता है? तब आपको साधु संत बताएंगे। केवल चिंतन करो। क्या चिंतन करो? हर एक प्रश्न का निर्माण किसी संदर्भ से होता है। कल भी आपको बताया था। आप संदर्भ ले लो पत्नी का या पति का और विचार करना शुरू करो। तो विचार क्या आएंगे? पत्नी या पति के। यदि संदर्भ ले लो अपने माँ बाप का या अपने बच्चों का, तो कैसे विचार आएंगे? बच्चे के या माँ बाप के। अब मन को कोई संदर्भ मत दो, रिमेन एज नोबडी। विचार आ ही नहीं सकते। अगले बार आप जाओगे किसी नदी के पास, गंगा जी या जमुना जी, जब पानी बहता है एक दिशा में, तो वो एकदम स्मूथ रहता है। समझो बीच में कोई पत्थर आ गया, कोई पेड़ आ गया, तो वहां का पानी देखो आप, वहां का पानी उल्टी दिशा में 1-2 इंच तक दौड़ता है, फिर निकल जाता है। तो ये स्मूथ पानी का जो बहना है, इसमें बीच में खड़खड़ इसलिए होती है कि एक खंबे का संदर्भ आ गया वहां, उसको हटा दो, एकदम शांत हो गया। तो क्या समझना है कि जहां जहां हमने जिसको जिसको महत्व दिया है, वही हमारे दुख का कारण है। देखो, माने वो वस्तु या व्यक्ति नहीं, हमने जिसको महत्व दिया है वो दुख का कारण है। वो वस्तु व्यक्ति को पता ही नहीं। उदाहरण के लिए समझो मेरे मन में किसी के प्रति घृणा हो और उस व्यक्ति को मालूम नहीं, और जैसे वो व्यक्ति आ गया, अरे राम राम आ गया सुबह सुबह, उसको तो पता ही नहीं। वो आएगा, स्वामी जी आप कैसे हो, और मैं अंदर जल रहा हूं, सुबह सुबह क्यों आया ये, तो उसको तो पता ही नहीं। देखो होता है ना ये। तो कौन है जिम्मेदार हमारे जीवन के दुख के लिए? अन्य कोई नहीं है, हमने ही किसी को महत्व दिया है। देखो, तो अपने अंतःकरण को खाली कर दो, सूखा गीला कचरा हटा दो। तो ये कचरा हटाने के बाद जो हटाया नहीं जा सकता, वो अपना स्वरूप है। देखो, बहुत सिंपल बात है, संतो, कठिन नहीं है। यह केवल अभ्यास करने से होगा। और अभ्यास क्या करना है? मौज में रहो। किसी ने हमने एक बार दिल्ली में एक हमारे मित्र है पंजाबी, उनकी बुढ़ऊ माँ थी, तो उनके पास हम गए, नमस्कार चमत्कार किया, और फिर गलती हमारी थी, हमने उनको पूछा, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में कभी मत पूछो, वो आपको बीमार बना के छोड़ेंगे। देखो, तो हमने गलती करी वो कि अम्मा कैसे चल रहा है, तबीयत ठीक है? तो स्वामी जी हूँ तुझे इतने बैठो, ऐसे दसांगे। अरे बाप रे, शुरू हो गया। और जो शुरू हो गया उनका, आज सुबह मैं जब बिस्तर से उठी तो मेरे इतनी मोच आ गई, इतना दर्द हो रहा है, क्या बताऊं आपको। फिर वो दर्द जो है ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन इतना लाइवली था कि मेरे पैरों में दर्द होने लग गया। अच्छा, जब वो बता रही थी, उसी समय उसके पोते ने मुझे कहा, स्वामी जी 1 मिनट आइए। तो मैंने कहा कि अम्मा तुम्हारे पोते ने बुलाया, मैं आता हूँ 1 मिनट में। मैं गया वहाँ। बोले, स्वामी जी आप ये दादी माँ की बातें कैसे सुन सकते हो, हम तो परेशान हो गए। क्यों? वही बात 25 बार बताती है। तो क्या करते फिर आप? मुंह बंद करते? बोले नहीं, हमने टेक्निक निकाला है। जब वो शुरू करती है बोलना, तो उंगलियां दिखाते,
दादी माँ 3 बार बताया है, वो चुप हो जाती। हमने कहा यार तो जबरदस्त टेक्निक है। फिर हम पहुंच गए, हाँ स्वामी जी, अच्छा मैं भूल गई, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ, वो रामायण है क्या, फिर से बताती हूँ। जब उसने फिर से शुरू किया तो मैंने दोनों हाथ खोले कि अम्मा 2500 बार वही बता रही है। देखो, अपने दुख की बात किसी को कभी मत बताना, निगल जाओ और ऊपर से हजमोला खा लो। देखो, इस दुनिया में मुर्दे को छोड़ करके किसी को भी दुख से निवृत्ति नहीं होती, हर एक की जीवन में होती है। देखो, क्या साधु संतों को क्या कम परेशानी होती है? देखो संतों, तो हमको ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमारी जो गलत धारणाएं हैं उनको हटा देना है। हम तो ज्ञान स्वरूप है ही। देखो, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। जैसे मुझे पंजाबी भाषा नहीं आती तो हम क्या कहेंगे, पंजाबी भाषा का अज्ञान। लेकिन मुझे पंजाबी भाषा का अज्ञान है, ये तो ज्ञान है ना, तो मेरा अभाव कब हुआ? तो जिसको हमने महत्व दिया है वो हमारे मन में प्रवेश करता है और हमारे अंदर जो परमात्मा है वो उस विक्षेप के पीछे ढक गया। देखो, इसको अच्छी तरह से समझ लेना आप। जैसे हम जब रूप रंग को महत्व देंगे, ये नीला रंग, ये काला रंग, ये लाल रंग, ये पीला रंग, मुझे यही रंग अच्छा लगता, दूसरा नहीं अच्छा लगता, तो क्या होगा? जब हमने रूप रंग को महत्व दिया तो इनके द्वारा हमारी आंखें ढक गई, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है? रूप रंग में है। हम यदि अपने इंद्रियों के गुलाम बने तो हमारे इंद्रियों ने हमारे मन को ढक दिया है। देखो, और यदि हम अपने मन के गुलाम बने, माने राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के चलते हैं, तो हमने अपने बुद्धि को, माने विवेक को ढक दिया है। और यदि हम अपने बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो गए तो कार्य कारण में फंसेंगे और अपने चैतन्य स्वरूप को ढक दिए। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। कितने हमारे ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, पहले विषयों का, फिर इंद्रियों का, फिर मन का, फिर बुद्धि का। ये सब के सब एक एक हटाते जाओ, करना कुछ नहीं है। हमको ये विषयों को हटाने के लिए विषयों को नष्ट नहीं करना है, उसको जो हमने महत्व दिया है उस महत्व को हटा देना है। देखो, एक बात बताते आपको, जिसको हमने महत्व दिया वो हमारे दुख का कारण है, ये सिद्धांत है। एक बार हम कहीं थे बम्बई में, हमारा सत्संग शुरू होने वाला था, तो पहले आकर के इंट्रोडक्शन करते हैं कि स्वामी जी ऐसे है वैसे, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब अपने स्वामी जी आ गए, अब रिलैक्स हो जाओ। हमने कहा यार ये कौन सा इंट्रोडक्शन है? फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपके पहले एक महात्मा जी का सत्संग था, बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन इतना उनमें गुस्सा था कि समझो कोई 1 मिनट क्या, आधा मिनट लेट आया तो उसको इतना गुस्सा मांगे, माने वो काट के खा जाएंगे। और फिर कोई बुढ़ाऊ बीच में से उठ करके चला गया तो उसकी तरफ ऐसा देखते थे कि इसको मारना ही है और छोड़ना नहीं। और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आए कोई ना आए। उस दिन मुझे पता चला, मनुष्य जिसको महत्व देता है वही दुख का कारण है। यदि हमने महत्व दे दिया, सब टाइम से ही आने चाहिए, नहीं तो बाहर दरवाजा बंद करके बोर्ड लगा लो, यू आर लेट, नो एंट्री। ये कोई मिलिट्री की डिसिप्लिन है क्या? यहां तो प्रेम का साम्राज्य है।
हमने जिसको महत्व दिया है वो दुख का कारण है। हमने महत्व दिया है अपने पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, और उसके बाद पोते, खोते, नाते। यही तो दुख का कारण है। अब देखो कैसे दुख का कारण होता है। ये सब बातें हम उदाहरण देके थी इसलिए बताते कि दिमाग में बैठ जाए। एक बार हम गए थे नर्मदा जी के किनारे, चल रहे थे, तो जिस आश्रम में जाना था वहाँ बीच में बहुत कीचड़ था, तो हमको अपनी खड़ाऊ जो है वो हाथ में लेनी पड़ी, और फिर कीचड़ से जा रहे हैं। तो इतना इतना हमारा पैर कीचड़ में गया और धीरे धीरे निकल कर के बाहर आए। उसी समय बीच में कोई एक कांटा चला गया पैर में, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कीचड़ बिल्कुल चारों तरफ। और फिर गए और जाने के बाद पैर धो लिए, फिर हम भूल गए कांटे को। भूलना ये भगवान की बड़ी देन है हमको, हम किसी को याद ही नहीं रखते, दिमाग खाली रखो एकदम। तो वहां गए, फिर बैठे, और फिर तीसरे दिन पैर बहुत दर्द करने लग गया। तो वहाँ एक डॉक्टर भी थे हमारे मित्र, बोले स्वामी जी आप ऐसे लंगड़ते हुए चल रहे हैं। बोले हाँ पता नहीं कि दर्द है। बोले दिखाओ मुझे। तो मैं बैठा, ऐसा पैर रखा टेबल पर, स्टूल पर, उन्होंने देखा, बोले बाबा ये तो फूल गया है, दिखाओ मैं क्या क्या है मैं देखूं। उन्होंने देखा उसमें कांटा गया हुआ था, तो उन्होंने वो कांटा दूसरे किसी से निकाल दिया। बोले हाँ ये पूरा बाहर आ गया, अब इसको कुछ लगा देते हैं ताकि कचरा अंदर न जाए, अब ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये घटना हमारे पैर में गिरी हो गई। अब हमारा सिद्धांत एक है, सीखो। जीवन का हर एक अनुभव हमको सीखने के लिए दिया जाता है। यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्स में है, यहाँ केवल सीखने के लिए आए। तो जब वो हुआ तो हमने क्या सीखा? जब हमारे पैर में पैर के सिवा अन्य कुछ भी घुस जाता है तो वहाँ रिएक्शन आती है। उस रिएक्शन के कारण वहाँ का टिश्यू जो टेंडर हो जाता है, फूलता है, फिर उसमें दर्द होता है, लाल लाल दिखता है। फिर क्या करें? उसमें से वो कांटे को निकाल दो तो धीमे धीमे अपने आप शांत हो जाएगा। यही बात मन की है। मन में दुनिया कैसी प्रवेश करती है? जैसा कांटा पैर में वैसी नहीं। दुनिया मन में प्रवेश करती है जब हमने किसी को महत्व दिया है, तो वो हमारे मन में प्रवेश कर चुका। और जब वो प्रवेश कर चुका है तो वहाँ हमारे मन को भी एक एब्सेस होगा, वहाँ भी दर्द होगा, और वहाँ भी टेंडरनेस होगा, और फिर उसको लेकर के हम परेशान होंगे। फिर हम जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, वो कहेगा कि पहले पैसे निकालो। तो कितना सिंपल है। अपने दुख का कारण बाहर कहीं नहीं है, हम अपने नंबर एक के दुश्मन है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही अपने दोस्त है, हम ही अपने दुश्मन है। दुश्मन इसलिए है कि हमने ही सूखा कचरा और गीला कचरा इकट्ठा करके रखा है। अरे हटाओ ना उसको। देखो कितना फंसे रहते हैं। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमको ये समझ में आएगी बात। सत्संग में इसीलिए जाते हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले क्या होता है? वो तो घटिया है। एक हमारे इंटेलिजेंट ट्रक वाला था, उसने लिखा था, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। देखो दुनिया में कहीं खराब नहीं है, अपनी दृष्टि में खराबी है। देखो संतो, तो हमको अपने अंतःकरण में हमने जिसको महत्व दिया है उसको हटाना है। देखो अब हटाने का क्या
रास्ता है, बताइए। एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, उसमें साधक के 6 गुण बताए हैं। शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, 6 गुण हैं। उसमें पहला है शम। शम माने मन को शांत रखना। तो उसका वो विस्तार से बताते हैं। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। हमने जिसको जिसको महत्व दिया है वही हमको परेशान करता है, तो क्या करें? उस वस्तु में या व्यक्ति में क्या दोष है उसके दोष दर्शन करें। देखो, जैसे गुटखा खाना मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे वही खाते खाते वही हड्डी को कैंसर भी हो जाता है, और इसीलिए गुटखा खाना नहीं चाहिए। देखो, विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया। अब देखो, हमको भगवान ने बड़ी अच्छी बात दी है। हम तो हर एक में दोष देख सकते हैं, भगवान में भी दोष देखते हैं। देखो, तो ये दुनिया के विषयों में, रिश्तेदारों में दोष देखो, तो क्या दोष देखना है? वो खराब है? नहीं नहीं नहीं, उनके कारण हम इसलिए परेशान हो रहे हैं, हमने उसको महत्व दिया है। देखो, आप डिसिप्लिन को महत्व दो तो आप दुखी होगे। आप पंक्चुअलिटी को महत्व दो कि टाइम से ही आना चाहिए, आप दुखी होगे। तो फिर क्या है? जो तारी राय सो मारी राय। रिलैक्स। महत्व की बात अपने मन की शांति है, दुनिया नहीं। दुनिया को भाड़ में जाने दो, मन को खराब नहीं करना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और सेवया माने सेवया की खीर देना नहीं महात्मा जी को। सेवया माने सेवा के द्वारा। अब ध्यान से सुनना, सेवा किसको कहते हैं? साफ सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये ठीक है, ये तो गृहस्थ का धर्म है, खास बात नहीं। लेकिन जब हम किसी संगीत के टीचर के पास जाते हैं, तो संगीत के टीचर की सबसे बढ़िया सेवा क्या होगी? उसने जो सारेगम सिखाया है, जो उसने तान लगाना सिखाया है, वैसा 100% यदि हम कर सके, तब वो गुरु खुश हो जाता है। नहीं तो वहां गए संगीत सीखने के लिए, सब कुछ ठीक करते, सिर्फ संगीत ही नहीं सीख रहे, तो बकवास है। इसी प्रकार से असली शिष्य वो होता है, और उससे गुरु प्रसन्न होते हैं, जो उसको जो बताया है वो अपने जीवन में उतारता है। देखो, ये होती है सेवा। बाहर का ठीक है अपने जगह में, लेकिन असली सेवा यही है। देखो, अपने मोह को हटा देना है, नहीं तो पूरा जीवन उसी में हमारा बर्बाद हो जाता है संतो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 बातें होने के पश्चात उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम। अब देख लिया कि विद्यार्थी लायक है, और फिर उसको बताया जाता है। क्या बताया जाता है? देखो, पहली बात, दुनिया को बदनाम करना छोड़ दो। दूसरी बात, हम दुनिया का उद्धार करने के लिए नहीं आए। दुनिया का उद्धार करने के लिए कन्हैया ने बता दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आ जाएंगे। हमको कई बार लोग पूछते हैं, स्वामी जी ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमें देखो यार, कंप्लेन मत करना, मैंने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसको कंप्लेन करो। दुनिया को लेकर के परेशान मत होना। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। देखो,
पहले भी हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष थे, फिर रावण कुंभकर्ण थे, फिर दुर्योधन दुशासन थे, और अब हम हैं। कौन सी नई बात है? या हमेशा ऐसा ही रहा है? लेकिन सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो आजकल टेररिस्ट को लेकर के करते हैं, टेररिस्ट के कारण कितने लोग मरे हैं देखो, और एक हिटलर ने कितने लोगों को मार दिया था। कोई कंपैरिजन है? ये हमेशा ही रहा है। कोई बात नई इस दुनिया में ना हुई है ना होनी है। कितनी सिंपल बात है। लेकिन हमारा चक्कर वही है कि ये जो मृग जल आता है उसको हटा देना है। इस दुनिया को आप बदल नहीं सकते। हमारा प्रयत्न उस पक्षी के जैसा है जो दर्पण के सामने खड़ा है और उसने दर्पण में एक प्रतिबिंब को देखा, अपने ही प्रतिबिंब को देखा, और देखा अरे यार ये दूसरा कहाँ से आ गया, और फिर उसके साथ अपनी चोट से मार मार करके ठोक ठोक करके उसको नष्ट कर देना है। जितना मारेगा वो भी मुझे मार रहा, अब देखता हूँ कौन शरीर शक्तिशाली है। और फिर उसके मुख से खून निकलने लग गया, फिर भी वो रुका नहीं। फिर उसने सोचा चलो मैं अब अध्यात्म में प्रवेश करता हूँ। दान धर्म किया, फिर भी वो हटा नहीं। हे कृष्णा क्या करूँ क्या करूँ। जप किया तो भी हटा नहीं। फिर योगा किया, ये आसन वो आसन, फिर भी नहीं हटा। प्राणायाम किया फिर भी नहीं हटा। फिर कपड़ा लेकर के पोंछा फिर भी नहीं गया। पानी से धोया फिर भी नहीं गया। क्या करे क्या करे क्या करे, वो जिंदगी बर्बाद करे। उसमें से दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको हमको समझ में आती है बात, पक्षी को समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से ये बात साधु संतों को समझ में आती है। हम पक्षी है। पक्षी माने पक्ष का, पक्ष को ले लिए, ये मेरा पक्ष है ये तुम्हारा पक्ष। पक्षी मत बनो। फिर जो तारी राय सो मारी राय। जीवन इतना सहज बन जाता है। इसीलिए जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो हमारा ये महत्व कम होने के लिए उसमें दोष देखना शुरू कर दो। क्या दोष है? एक बार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की बात है। वहाँ अपने रमेश भाई जी है ना, रमेश भाई जी ओझा, हमारा उनका बड़ा प्रेम है। तो उनका सत्संग था वहाँ। तो हम कहीं मिले किसी जगह में। बोले अरे स्वामी जी आप यहाँ कहाँ कैसे आ गए? हमने ऐसे घूमते घूमते आगे, टाइम पास करना है अपने को। बोले हमारा सत्संग है शाम को, आइए वहाँ। हम जरूर आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम अपने बॉस को पूछते हैं आपका बॉस कौन है, उसको दोनों को बिठा देंगे और हम मौज करेंगे। तो उनको समझ में नहीं आया बॉस कौन सा होता है। हमने कहा ये सज्जन हमारे बॉस है। ये कहते समझ उठो, हम उठ जाते, बैठो बैठ जाते। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। कभी भी लीडर मत बनो, रिमेन ए फॉलोअर। मुझे गिरीश बताते हैं स्वामी जी टाइम हो गया, चलो नहीं नहीं चाय पी लो चाय पी लो। दिमाग में कोई परेशानी है ही नहीं। हर जगह मैं करूंगा तो दुखी हो जाओ। तो हम गए शाम के समय और कुर्सी बिर्सी हो गई, बैठा दिया। बोले स्वामी जी कुछ बोलिए। हमने कहा महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, उसी पर बोलते हैं। बोले हम यहाँ रामायण की कथा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम भी रामायण पर 5 मिनट। कितना बोलूँ? बोले 5-7 मिनट, क्योंकि एक बार शुरू हो जाता तो बंद नहीं होता। तो हमने कहा ठीक है 5-7 मिनट में बोलेंगे। फिर हमने कहा कि देखो रामायण की कथा तो महाराज सुनाएंगे आपको, मैं आपको रामायण की वो बात बताता हूँ जो किसी ने आपको आज तक नहीं बताई। तो सभी लोग अच्छा अच्छा। रामायण में भगवान राम के पिताजी कौन थे? दशरथ जी। उनके मृत्यु का कारण कौन था? भगवान राम को जब वनवास भेजने की बात हो गई पक्की, तो दशरथ जी उस दुख को सह नहीं सके और मर गए ना। अब क्या सीखना है? देखो ये सिद्धांत भूलना मत। सीखना है, क्या सीखना है? यदि
किसी के पुत्र साक्षात नारायण के अवतार हो तो उस पुत्र के कारण बाप मरता है, हमारे बच्चे कबूतर है, क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? कितनी सरल बात है। ये सीखना है हमको। उसी में फंसे हैं पूरी जिंदगी भर। देखो, सबके साथ रहो, प्रेम करो, बढ़िया रहो, फंसो मत कहीं। ये फंसना होता है जब हमने उस पक्षी के जैसा दर्पण में रहने वाले प्रतिबिंब को सत्य माना है। इसीलिए करें क्या? वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। पिताजी के सामने है तो पुत्र बन करके रहो, पत्नी के सामने है तो बोलो मत, पुत्र के सामने है तो सुनो मत। देखो, एकदम सुखी रहोगे। लेकिन तू मैं तू कबड्डी कबड्डी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे एक बात होगी, हमारा जो पहला स्वभाव था हर चीज को लेकर के रिएक्शन करना, वो स्वभाव शांत हो जाएगा। उसके लिए हमने मंत्र दिया है, हमारे आनंदमयी माँ का मंत्र है ये, देखो सुनो मत बोलो। अब इस मंत्र की सूक्ष्मता आप जानना चाहते हो तो सुनो। मन की अभिव्यक्ति शब्द के रूप में होती है। बिल्कुल सिंपल बात है। और यदि हमने अपने आप से बोलना बंद कर दिया तो मन मन ही रहता है। जहां शब्द निर्माण हुआ वहां हम मन से नीचे गिर गए। देखो, अब इसको समझने के लिए ट्राई करो। किसी भी शब्द का उपयोग न करते हुए किसी भी विषय पर चिंतन करो। कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करना। आप चिंतन नहीं कर सकते। कारण क्या है? चिंतन करना, चिंता करना, विचार करना माने अपने आप से बोलना। अब इसको दूसरे प्रकार से कर लो। अपने आप से मत बोलो। प्रारंभ करो 1 मिनट से। जहां भी बैठे हो, जैसे भी हो, घर में, यहां तक के कमोड पर बैठे हो तब भी कर सकते हैं आप इसको। हमने इसको नाम दिया है कमोड योगा। वहां जाके प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर जब तक ये काम पूरा नहीं होता अपने आप से मत बोलो। बिल्कुल सिंपल है संतो, ये कठिन नहीं है। ट्राई तो करो। तो जहां शब्द समाप्त हो गए वहां हम ये द्वैत के जगत से हट गए और प्रभु के पास हमारी यात्रा शुरू हो गई। अब इसको और सूक्ष्म बनाने के लिए एक और कर लो। पहली बात हो गई, अपने आप से ना बोले। दूसरी बात हो गई, शांति का श्रवण करो। लिसन टू साइलेंस। शांति का श्रवण करना माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। और दोनों इकट्ठा शुरू करो 1 मिनट के लिए।
अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। अब सुनो, हमने क्या कहा था? अपने आप से मत बोलो। हमने ये कहा था क्या कि आपस में मत बोलो? नहीं कहा था ना? फिर आपस में क्यों नहीं बोले आप? जो व्यक्ति अपने आप से नहीं बोलता वो किसी से भी बोलना नहीं चाहता। जो अपने आप से परेशान है वो सबको परेशान करता है। मौन यह वाणी की साधना नहीं है, वाणी की तपस्या नहीं है। मौन ये मन की तपस्या है। ये मुंह में फट्टा बांध करके मौन रखते हैं, वो सब नाटक है, उसका कुछ नहीं होता। गिरा मौनम तु बाला नाम, उपनिषद कहती है। ये बच्चों के खेल है वो। असली मौन क्या है? असली मौन है, भगवत गीता कहती है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। देखो, मन प्रसाद, प्रसन्न हो आप। मौनम अपने आप से नहीं बोलना। लेकिन हम लोगों को यही लगा है, मेरा मौन है, मैं बोलूंगा नहीं। हमारे हरिद्वार की बात है, एक बार हम जा रहे थे हमारे किसी मित्र के साथ। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, दर्शन करेंगे? चलो, हम पत्थरों का दर्शन करते हैं तो महात्मा का क्यों नहीं, चलो। हम वहाँ गए तो उनके सेक्रेटरी थे। जिस महात्मा के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होते हैं उनसे डर के रहना, दूर रहना। तो सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं 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 महाराज जी बिजी, अभी नहीं, उनका मौन है। ठीक है भाई, डांटो मत, हम जा रहे हैं। हम जब जा रहे थे फिर उन्होंने बुलाया, रुको रुको रुको, क्यों? महाराज जी ने आपको बुलाया। मैंने, कैसे बुलाया? वो तो मौन में है। बोला, आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है, माफ करना। जी। फिर हमने कहा हमारे मित्र को, चल यार देख के आते हैं। वो नहीं जा सकते, केवल आप जा सकते। यू एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर सेक्रीफाइस। हम गए और महात्मा थे, बहुत बड़ा बैठने का स्थान, उनका शरीर भी वैसा था। महान हस्ती आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। तो हमको एक प्लास्टिक की कुर्सी दे दी, हम प्लास्टिक ब्रांड महात्मा बैठा दिए। और फिर कागज लिया, उनका पास डायरी थी, लिखा उसमें, आपका नाम क्या है? तो हमने लिख दिया, गड़बड़ानंद। फिर कहाँ रहते हो? कुछ ना कुछ लिखना, ये वृंदावन। यहाँ कहाँ रहते हो? फिर लिख दिया अमुक अमुक स्थान पर। अब वो लिख रहे, मैं उत्तर दे रहा हूँ। फिर तीसरे बार मुझे समझ में आया, अरे यार मैं तो बोल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? और मुझे हंसी आई, उनको भी हंसी आई। फिर मैंने कहा, देखो मैं तो बोल सकता हूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल रहा था, इसीलिए मुझे हंसी आई। तो वो भी हंसे। फिर मैंने प्रश्न पूछा ना, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, मौन में हंसना अलाउड है क्या? तो ये कागज पर लिख लिख के देना माने क्या है? एक आदमी छुट्टी पर चला गया, तू उसका काम देख ले। तो वाणी ने बोलना बंद कर दिया, हाथ तू उसका काम पूरा कर ले। अरे राम 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 राम। मौन यह वाणी की साधना नहीं है, ये मन की साधना है। देखो, इसीलिए देखो, सुनो, मत बोलो। बहुत बोल लिया दुनिया में। बहुत सरल बातें हैं संतो, ये कठिन नहीं है। केवल शुरू होना है। पुरानी जो एम्बेसडर की कार थी ना, वो
जब तक कि धक्का नहीं मारो चलती ही नहीं थी। एक बार चल गई तो चल गई, लेकिन धक्का जरूरी है। इसी प्रकार से ये जो सत्संग होते हैं ना ऐसे, ये धक्का लेने के लिए, एक हाथ तो किसी ना किसी को धक्का लग जाएगा और फिर चालू हो गए। देखो, जैसे पूरा जीवन केवल कंप्लेन, इसकी उसकी अनावश्यक बातें हो रही है। देखो महाराज, तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो हमने आपको अभी तक जो बताया है, हमने अज्ञान का उपदेश किया है। ये सब अज्ञान की बातें हैं, इससे अपने आप को हटाओ। देखो, कोई जरूरत नहीं किसी पर कोई कमेंट करने की, कोई जरूरत नहीं, जो है वो है। तो इससे निकलने के लिए महामंत्र क्या है, क्या फर्क पड़ता है? हमको एक लड़के ने पूछा था किसी दूसरे देश में कि स्वामी जी आप इतना घूमते रहते हो दुनिया भर में, लेकिन लोग तो सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? जैसे माँ बाप को बच्चे बिगड़ जाते हैं तो दुख होता है, तो आपको दुख नहीं होता? आप इतना गला फाड़ फाड़ करके दुनिया में 12 महीने घूमते हो, लेकिन उनका वही रोना धोना चलते रहता है, दुख नहीं होता? हमने कहा मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है दुखी होने के लिए? मैं तो नहीं चाहता वो सुधरे, वो ऐसे ही दुखी रहे, तब मेरा मार्केट बना रहेगा। ओ, ये डॉक्टर लोगों की प्रार्थना मालूम है क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। ये कभी नहीं कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी सुखी हो गए तो डॉक्टर दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से हम बाबा जी लोग, आप सुखी हो तो हम दुखी होंगे, दुखी रहो, हमारा मार्केट बना रहेगा। देखो संतो, हमने उसको कहा देखो मुझे कई पागल कुत्ते ने नहीं काटा, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहला श्रोता मैं स्वयं हूं। यदि मेरे शब्दों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा तो अन्य पर कैसे पड़ेगा? कितनी महत्व की बात है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम दूसरों को सुधरना चाहते हैं, अपना तो सत्यानाश कर लिया और दूसरों का करने लग गए। देखो, आध्यात्मिक जीवन कैसा होता है, जैसे एक पुष्प, फूल, चाहे कहीं भी वो चल रहा हो, कहीं जंगल में हो, कहीं नदी किनारे हो, अपना सुगंध उसमें से निकल रहा है। वो किसी को सुगंध देने के लिए कहीं नहीं जाता, और मैं सुगंध दे रहा हूं ये भाव भी फूल में नहीं होता, क्योंकि वो सुगंध देता नहीं, उसमें सुगंध होता है। उसी प्रकार से हम में जो आनंद है वो हमको देना नहीं है, वो हम में आनंद हो तो हमारे अगल बगल में वैसा ही वातावरण बन जाता है। हम हमेशा दुखी रहे दुखी रहे, देखो किसी को सुधारना नहीं, जो जैसा है स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करते तो भाग जाओ। हमने दुनिया को ठीक करने का ठेका नहीं लिया है, अपना उद्धार करो। देखो, इसीलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, वो अपने आप को सुधारो, और आप सुधर गए तो आपके अगल बगल में सब ठीक हो जाता है। एक आखिरी उदाहरण देते हैं आपको। दो लोहे के टुकड़े एक ही जैसे, एग्जैक्टली सेम, दोनों को दो बर्तनों में डाले, दोनों बर्तनों में कील थे, छोटे छोटे लोहे के कील, डालने के बाद उनको उठाया, उठाया तो एक के साथ अनेक कील उसको चिपक के बाहर आ गए, दूसरा अकेला आ गया। तो इससे क्या पता चला, ये जो था ये चुंबक था, मैग्नेट था, दूसरा खाली लोहा था। अब ये लोहे को क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करके पब्लिक को बुलाना है? नहीं, फिर उस चुंबक के साथ रहो, सत्संग करो, एक दिशा में उस लोहे को घुमाओ, धीरे 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 उसमें जो सुप्त
मैग्नेटिक पावर थी वो जागृत हो जाती है। लोहे में मैग्नेटिक पावर बाहर से इंजेक्शन से ठोकते नहीं, होती है, लेकिन वो ऐसी तितर बितर हो गई चारों तरफ। तो फिर क्या, सत्संग का चुंबक और उसमें साधक का लोहा लगा करके एक दिशा में चलते रहो। धीरे धीरे जब आपके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं, तभी प्रभु दुनिया का भला करते हैं, हम नहीं करते हैं। लेकिन ये माइक को ऐसा लगा कि मैं ही सबको प्रवचन दे रहा हूं, इसके पीछे कोई और है। इसी प्रकार से साधु संत कभी नहीं कहते कि हमने दुनिया का भला किया है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, स्वांत सुखा ये तुलसी रघुनाथ गाथा। रामायण का प्रचार करने के लिए उन्होंने नहीं लिखा, अपने आनंद के लिए। आप प्रसन्न रहो, आपके अगल अगल में जितने होए प्रसन्न रहेंगे। यही जीवन की परिपूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।